श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आपको मालूम है कि हम समय समय पर भोजपुर शिव मंदिर के बारे में अपने अलग अलग भागों में बताते रहे हैं। आज हम भोजपुर शिव मंदिर का जो बाहरी भाग है उसके दर्शन आपको करवा रहे हैं। यह मंदिर के द्वार के ऊपर यह जो प्रतिमा लगी हुई है, यह भगवान कुबेर की प्रतिमा है। और इधर माता गंगा और पास में यमुना जी और सरस्वती, यह तीनों देवियों की मूर्तियां मंदिर के ये जो सामने का भाग है इसमें स्थापित है। अब आगे और चलिए तो जहां अलग अलग जो मूर्तियां लगी हैं उनके बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यह भोजपुर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर जैसे हमने बताया कि देश और विदेश से और भारतवर्ष के प्रत्येक कोने से जगह जगह से दर्शनार्थी बंधु आते हैं और भगवान श्री शिव जी का दर्शन करके और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। ये यहाँ पर जो बहुत सारे बंधु आए हैं भगवान शंकर जी का दर्शन करने के लिए, ये देखिए, पता नहीं किन किन क्षेत्रों से ये सब लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और विश्राम कर रहे हैं। जब इनकी थकान दूर हो जाएगी, इनके हाथ में पूजा के पात्र हैं, और जब थकान दूर हो जाएगी तो भगवान शंकर जी का ये दर्शन करने के लिए जाएंगे। जानते हैं कहाँ से पधारे हैं प्रभु जी? कहाँ से पधारे हैं अपन? गुजरात से। आप गुजरात से आए हैं। तो यहाँ पर जब आप ये भोजपुर आए तो यहाँ आपको कैसा लगा? ये भोजपुर अच्छा लगा। अच्छा लगा। यहाँ पर और क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए? यहाँ पे ये जो बढ़िया मंदिर है जी, इसके यहाँ जो दर्शनार्थी है जी, उसके लिए विश्राम गृह होना चाहिए। जी हाँ। तो कोई रात्रि रोकने के लिए आए, हाँ हाँ, कोई बढ़िया लंबे टूर से आए, हाँ हाँ, उसके लिए ऐसी सुविधा नहीं है। जैसे हमारे गुजरात में सोमनाथ में है, हाँ हाँ हाँ, जैसे खोडलधाम है, सिद्धसर है, ऊंझा है, हाँ, वहाँ पर जो सुविधा है जी, वो सुविधा की थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो देखिए जी, अपना शुभ नाम बताइए भगवान। चिमन भाई। ये चिमन भाई जो गुजरात से आए हैं, इनका कहने का आशय ऐसा है कि ये संपूर्ण भोजपुर क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो कि यात्री आकर के और अपना जो श्रम है, जो थकान है उसकी यात्रा की, वो थकान दूर हो सके। और ऐसा कोई स्थान इन्हें नहीं मिला जो कि यदि कोई यात्री जो दूर से आया है और वह रात्रि विश्राम करना चाहे तो रैन बसेरा जैसा स्थान भी यहाँ पर होना चाहिए। यही आपका कहने का आशय है जी। ये देखिए यहाँ पर यह कितने विशाल और बड़े बड़े जो पाषाण शिल्प यहाँ पर लगे हुए हैं। मंदिर की ऊंचाई बहुत ही अधिक है। अब यह जो अद्भुत प्रतिमा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि यह मंदिर में ही यहाँ पर लगी हुई है, आप विचार कर रहे होंगे कि यह कौन सी प्रतिमा है और इसको यहाँ पर लगाने की क्या आवश्यकता है। बंधुओं, यह वह प्रतिमा है जिसे मकर मुख कहा जाता है, और इस मकर मुख के ही सहारे जो भगवान शिव जी का अभिषेक और स्नान इत्यादि होता है, इसी मकर मुख के सहारे वह सारा जो जल है वह इधर मंदिर से बाहर आ जाता है।
बंधु अपना भी परिचय देने का कष्ट करें। आप कहाँ से पधारी प्रभु? हम राजस्थान चित्तौड़गढ़ से आए। जी, अपना शुभ नाम बताइए भगवान। गोपाल जी, गोपाल माहेश्वरी। गोपाल जी माहेश्वरी जी। जी, तो चित्तौड़गढ़ से आए हैं। यहाँ पर जब आप आए तो भोजपुर में आपको क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा, पुरातत्व विभाग की पुराना मंदिर है। जी, अच्छा लगा महादेव। जी जी। तो अपना शुभ नाम बताइए भगवान। गोपाल माहेश्वरी। अच्छा, गोपाल जी माहेश्वरी का ऐसा कहना है कि यहाँ भोजपुर शिव मंदिर आए तो यहाँ पर व्यवस्थाएं इनको बहुत अच्छी लगी और भगवान शिव जी का जो इन्होंने दर्शन किया तो इन्हें बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। कि आप यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं चाहते हैं? यहाँ से जो बाहर से जो आते हैं जी वाले बुजुर्ग आदमी जो आते हैं जी, उनके लिए प्रॉब्लम है, चढ़ने के लिए व्यवस्था। तो अच्छा, उनके लिए एक ऐसा साधन होना चाहिए जी, जो मंदिर के ऊपर चढ़ सके, आ सके। जी, ऐसा सुविधा होना चाहिए क्योंकि घाटी बहुत ऊंची है ना, चढ़ाव बहुत ऊंचा है। तो देखिए, महेश्वरी जी का कहने का आशय ऐसा है कि यह जो हमारा शिव मंदिर है इसका जो चढ़ाव है वो चढ़ाव काफी ऊंचा है और बच्चों को और बूढ़ों को तथा अपंगों को यहाँ से चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था हो कि वे आराम से और यहाँ से हाँ चढ़ते हुए और ऊपर गर्भगृह में जाकर भगवान शंकर जी का दर्शन कर सकें। जी जी, और क्या कह रहे थे आप रुकने के संबंध में भगवान? के समय में यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था, कोई साधन जैसे कोई अभिषेक करावे तो रात को ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, रात को रुकने की भी व्यवस्था होना चाहिए। ये जी जी, इसी प्रकार की जो बातें और सुझाव हमारे और पहले के जो भाग डले हुए हैं उनमें भी बहुत सारे दर्शकों ने ऐसे ही सुझाव दिए हैं। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी करते हैं कि पुरातत्व विभाग इसके ऊपर अवश्य ही ध्यान देगा। इस मंदिर के शिल्पकारों ने मंदिर को सुंदरता देने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। देखिए, बड़ी ही विशाल और ऊंची दीवार है इस मंदिर की, ये देखो। और यह बालकनी यहाँ पर लगी हुई है। कितना सुंदर लगता है जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो ये देखो, कोई छोटा बच्चा या कम हाइट का जो व्यक्ति है वह तो पूरा गर्दन उठाने के पश्चात भी इनको नहीं देख पाएगा, इतनी ऊंचाई है ये। अब यह इधर मंदिर का पिछला भाग है, यहाँ भी यह सुंदर बालकनी लगी हुई है। ये बंधु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पधारे, जानते हैं इनका परिचय। भगवान अपना परिचय दीजिए प्रभु। अपना शुभ नाम क्या है प्रभु? मेरा नाम अशोक तिवारी, मैं काला विपल। अच्छा, आपका नाम अशोक तिवारी है? अरे वाह, देखिए संयोग ऐसा है कि आपका नाम अशोक तिवारी, मेरा भी नाम अशोक तिवारी है जी। यहाँ पर जब आप आए तो यहाँ पर आपको कैसा लगा भगवान जी? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बचपन से आते रहते हैं। अच्छा, बचपन से आते रहते हैं। बार बार आपका यहाँ आने का मन करता है? हर जी, हर शिवरात्रि, हर सोमवार जी, आप अक्सर आते रहते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि ये भोजपुर एक ऐसी जगह है कि जहाँ जो एक बार दर्शन करने के लिए आ जाता है उसका बार बार मन करता है। तो देखिए, हमारे ये जो अशोक तिवारी जी हैं, कहते हैं कि बार बार यहाँ आने का मन करता है। यह मंदिर का वह तीसरे तरफ का जो पार्श्व भाग है, तो ऐसा लगता है कि बस इन सब कलाकृतियों को देखते ही रहो। कितनी सुंदर बालकनी यहाँ पर लगाई गई है। जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? अरे हर बार तमन्ना यही होती है, जी, जब भी आओ हर बार नई प्रेरणा मिलती है। नई प्रेरणा मिलती है जी। हर काम सफल होते चले जाते हैं। जी जी जी, हर बात की वो रहती है, बस एक कहो आप सच्चे मन से प्रार्थना तो करो उससे। जी जी, सब कुछ
बिगर किए बिगर मांगे मिलता है यहाँ। जी जी। तो देखिए ये जो हमारे तिवारी जी हैं, इनका कहने का आशा ऐसा कि जब भी भोले के दरबार में आते हैं तो भोले के दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता है। भोले के दरबार में खाली झोली लेकर के मनुष्य आता है और झोली भर करके जाता है। यह है उस विशाल शिवलिंग का जो प्रधान दरवाजा, कहते हैं कि यह विश्व में सबसे ऊंचा मंदिरों का प्रवेश द्वार है। इधर भी ये माता गंगा, यमुना, सरस्वती और कुबेर की तथा अनेक यक्षों की मूर्तियां हैं। आज के क्षण बड़े ही आनंद के क्षण हैं और जो भगवान भोले के जो भक्त हैं वे भी अपने भगवान भोले का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। ये कुछ और बंधु हैं हमारे जो यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात आराम कर रहे हैं, शायद थक गए होंगे, तो इनका परिचय हम जानते हैं। प्रभु जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। विवेकानंद मंडल जी। कहाँ से पधारे प्रभु? कलकत्ता से। जी, कलकत्ता से। कलकत्ता से आए हैं जी। सूरज। जी, सूरज। अच्छा, सूरज। कहाँ से पधारे आप? भोपाल। भोपाल से। जी भगवान जी। रौनक कुमरे। अच्छा, रौनक जी, आप कहाँ से हैं पधारे? जबलपुर से। यूपी से हैं? नहीं, जबलपुर से हूँ। अच्छा, जबलपुर से हैं। भगवान जी, इस स्थान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है, फर्स्ट टाइम आने में बहुत आनंद आया, अच्छा लगा यहाँ का जी। और यहाँ आने में मन की शांति है जी। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम और मैं वापस आऊँ यहाँ पे जी। अभी के लिए तो बस इतना ही है मेरे पास में जी। देखिए हमारा मन का शांति भी हो रहा है और ये दोस्त भी आएगा, बस घूमने का भी है, आके मन का शांत होता है, सब कुछ हो जाता है, तो बहुत बढ़िया ही। देखिए ये जो दर्शक बंधु है हमारे, इन्हें बहुत अच्छी बात बताई है कि ये शिव का धाम जो है ये सबको जो है मन की शांति देता है। आप सबके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर मंदिर के सामने ये जो गंगा इत्यादि नदियां हैं इनकी मूर्ति क्यों लगाई गई है। तो हम आपको बता दें कि ये कोई साधारण नदी नहीं है। मंदिर के दरवाजे पर इनकी मूर्तियां इसलिए लगाई जाती हैं कि यदि कोई भक्त किसी कारणवश स्नान करके यदि नहीं आया है तो वह केवल इनका स्पर्श कर ले, और स्पर्श यदि नहीं कर सके तो मात्र इनका दर्शन ही कर ले, इससे उसे स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इन पवित्र नदियों के दर्शन करने के पश्चात ही फिर मंदिर के गर्भगृह में हमें प्रवेश करना चाहिए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर किसी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।